क्षेत्रीय पंचायत समिति के पूर्व प्रधान बाबा जसनाथ जी, हमारे पिलानी के लोकप्रिय विधायक चितराम जी काला साहब, आपके यहाँ से हमारी पार्टी के उम्मीदवार रही और प्रधान भी हैं मनीषा जी, हमारे एआईसीसी के सचिन जी के साथ सह प्रभारी हैं विजय जी जांगेड़, जो हम यहाँ जितने बैठे हैं हमारे संगठन के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं वो नाल सिंह जी, नालपुरिया रामोतर नालपुरिया जी, मदन जी, सबका नाम लूंगा, काफी समय लगेगा क्योंकि आप लोग इनका सुनने की बात देख रहे हो। जितने भी लोग मंच पर विराजे हैं वो सब लोग, आप हमारे यहाँ की सरपंच किताब जी और आज जिनके सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, श्री शेर सिंह जी अध्यापक, वो कई गांवों के सरपंच साहब आए हुए हैं, अन्य जनप्रतिनिधि हैं, वो सब लोग और जो भी लोग शेर सिंह जी को अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आ जाए हैं, वो हमारे मीडिया के काफ़ी साथी हैं, वो आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, अभिवादन है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर्वप्रथम मेरी तरफ से शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो कुर्बानी दी उसके लिए नतमस्तक हूँ। वो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की उस समय कि उनके थोड़ा बहुत माफ़ी के शब्द कह दें तो वो फांसी के फंदे से बच सकते हैं, पर उन तीनों ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, तीनों शहीदों ने ये कहा कि हम देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे पर इन अंग्रेज़ों से माफ़ी नहीं मांगेंगे। आज उनकी मूर्ति का यहाँ स्थापना की है, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी कि किस तरह देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया और उनसे सीखेंगे। उनको मैं पुनः बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं शेर सिंह जी को बहुत शुभकामना देता हूँ कि उन्होंने कितनी नौकरी की। शेर सिंह जी 36 साल 8 महीने। कबीरदास जी का एक दोहा है, यूं की यूं धरती नहीं चदरिया। इस 36 साल की सेवा में निष्कलंक रूप से उन्होंने अपनी सेवा दी और आज अपने मारवाड़ी में कहते हैं साई से थी रिटायर हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। और उस स्थिति में जबकि 2-3 बार इनकी पत्नी सरपंच रही और उस के बावजूद इन्होंने अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने दिया। अब वो केवल सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, न समाज से हुए हैं, न उनकी जो कार्य करने की आदत है उससे हुए हैं, न वो अपने और जो काम उन्होंने किए हैं। अलबत्ता उनको छूट और मिल गई कि वो ज़्यादा मुस्तैदी से समाज के लिए, गांव के लिए काम कर पाएंगे। शेर सिंह जी ने कहा कि तीनों गांवों के लिए 10-10 लाख रुपए, पर ये नहीं बताया कि मैं इस कार्यकाल की इनके पंचायत से की 2 मंजूरी इनको दी और पंचायतों में 1-1 मंजूरी दी। और शायद उनको याद होगा, मैं जिला प्रमुख था तब भी इस गांव में काम करवाया, राजबाला जी जिला प्रमुख थी तब भी इस गांव में काम करवाया, और सुमन जी जिला प्रमुख थी तब भी इस गांव में काम करवाया। और मुझे याद नहीं पड़ता है कि हनुमान प्रसाद जी के टाइम में भी इन्होंने कहा होगा तो ज़रूर करवाया। शीशराम जी ओड़ा साहब ने, उनका ये बहुत प्रिय गांव था, जैसा विजय कुमार जी ने कहा। उस समय प्राइमरी स्कूल खुल जाना भी बहुत बड़ी बात थी। अब तो हायर सेकेंडरी कॉलेज और वो भी हो, आ जाओ कॉलेज ले लो, आ जाओ हायर सेकेंडरी ले लो। और उसमें वो स्कूल जो छात्रों से भरी रहती थी, परिपूर्ण संख्या में छात्र वहाँ रहते थे। उस समय जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इस काम में काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया, और मुझे याद है 1-2 कुछ लोगों को तो उन्हें राजकीय सेवा में भी सहयोग किया प्रवेश करने में।
आपका रोजड़ा है, ये तो पहले इसमें नालपुर पंचायत में होता था, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। आपके पास बाद में आया है। ओड़ा साहब ने जब अंतिम चुनाव यहाँ से लड़ा था 1969 में, उस समय नालपुर में हाई स्कूल खुलवाई थी, जो बहुत बड़ी बात होती थी। और एक सेफरा भवन में खुलवाई थी, जो या उसको शिवचंद जी माथुर को आपके शिवचंद माथुर शिक्षा मंत्री थे, उनको लाए थे, वो आगे चल के मुख्यमंत्री बने। तो ये काम न केवल ओड़ा साहब को बहुत प्रिय रहा है, हमको भी बहुत प्रिय रहा है। और निश्चित रूप से शेर सिंह जी आपने जो कहा है उस पर ध्यान रखेंगे। एक साथ तो मैं कई बार स्पष्ट बात कह देता हूँ, इतनी पार पड़ेगी नहीं, पर आपको भगवान दोबारा भेजे और अपन मिलके करेंगे, या अपना कोई भी जो आएगा, मैं सबको अपने आदमी मानता हूँ। आपकी ये बातें तो पूरी करेंगे, यही नहीं और भी कोई बात होगी वो भी अपन पूरी करने की चेष्टा करेंगे। समय लग सकता है। आप सब लोग इतनी संख्या में शेर सिंह जी को आशीर्वाद देने आए या उनको शुभकामना देने आए, मैं इसके लिए आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सारे शिक्षा जगत के लोग आए हैं। एक शिक्षक समाज को अंधेरे से उजाले में लाता है, तो मैं समझता हूँ शेर सिंह जी ने अपना वो दायित्व तो पूरा किया, अब आगे का दायित्व भी करेंगे। भगवान उनको स्वस्थ रखे, लंबी उम्र दे, जिससे वो हम सब के बीच में और सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।